हेलो दोस्तों, पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देवभूमि हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच बसा मेरा सराज वैली, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं, अभी से कुछ बात करते हैं। तो आज का दिन की शुरुआत हमारी इस तरह हुई है कि हम सुरुआ से पहुँच चुके हैं मझाड़। अभी तो हम मझाड़ से भी थोड़ा नीचे पहुँच चुके हैं। आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे खेत नज़र आ रहे हैं आपको। तो सुरुआ से मझाड़ तक मैं आया अपनी धन्नो में। धन्नो मतलब मेरी स्कूटी, उसको मैं धन्नो कहता हूँ, प्यार से मैं नाम रखा है मैंने उसका, धन्नो। तो आज हमें जाना है यहाँ से नीचे ढूंस तक। तो ढूंस तक पहाड़ी अभी ऐसी दिख रही है जहाँ अभी धूप नहीं पहुँची है, ना क्षौर धार में, ना शिमली धार में, और ना ही अपनी बाकड़ी में, ना ही बांदल में। तो अभी अंधेरा ही दिख रहा है कुकलाहा की पहाड़ी पर। तो अभी हमारी इस तरफ को धूप लग चुकी है क्योंकि हमारे को पड़ती है पूर्व दिशा सामने से। और आपको मैं बता दूं, ये है हमारे गांव के पुराने घर जो कि आज की डेट में खाली पड़ चुके हैं, जिनकी आंगन खाली है, कमरे खाली है, उनकी केयरिंग भी खाली है क्योंकि लोगों ने नए घर बना चुके हैं और पुराने घरों को छोड़ चुके हैं। जैसे कि अब इन घरों में 3 भाई होते हैं, तो 3 भाइयों को इनमें एक एक 2-2 कमरे आएंगे और फिर बंटवारे होंगे, तो आगे आंगन है। तो इस वजह से ये घर खाली होते जा रहे हैं। ये पुराना है, लगभग इस घर की उम्र 100 साल है। 100 साल पहले ये बना था और 100 साल बाद आज खाली पड़ गया है। तो ये हमारे गांव का एक पुराना घर है जो कि आज बिल्कुल खाली पड़ गया है। निचले शायद मवेशी रखे हुए एक कमरे में निचली साइड। तो पहले ऐसे आंगन होते थे, ऐसे पुराने डिज़ाइन के घर होते थे, चक्के होते थे, लकड़ी की कारीगरी होती थी। हाँ, मवेशी रखे हैं एक कमरे में। और ये पुराने ज़माने का घर इस कदर है कुछ आजकल। तो ये तो पुराना जो भी होता जा रहा है उसे छोड़ते ही जा रहे हैं। तो ये हमारे गांव में भी ऐसा होता जा रहा है। तो दोस्तों अब जाना है हमें यहाँ से नीचे ढूंस से वापसी हमारी ऊपर की तरफ को। फिर हमने मझाड़ से धन्नो लेके निकलना है कुकला के लिए, फिर आगे का आपको बताएंगे कुकला के लिए। तो ये हमारे यहाँ मातले का एक फोरमैन आ रहा है और इसकी गाड़ी देखो गाइस। तो ये गाड़ी से हम बचपन में बहुत इंजॉय किया है हम भी, और ये भी कर रहा है। क्या नाम है तेरा? राकेश जी भी ये मातले का ड्राइवर है यहाँ का गाड़ी का। ये 2 व्हीलर गाड़ी है इसकी। और स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग दिखा दे कैसे करता है। हॉर्न बजा, हॉर्न बजा ले, हॉर्न नहीं बजता। चल बाय बाय कर दे। हाँ, तो ऐसी गाड़ी का एंजॉय तो हमने लिया ही है बचपन में। आपने भी लिया होगा, कहीं ना कहीं बचपन बीता ही है खेल खिलौनों में। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और नीचे पड़ती है कुकला। यहाँ है काश्मीरी माता जी का मंदिर जो कि मातला से इस कदर दिख रहा है। साथ में ये है बांदल रोड पे लगा हुआ पुल जो कि शिमली धार रोड पे जाता है, चनौनी रोड होके जाता है। आसमान आज नीला नीला सा है, बिल्कुल मस्त वाला। तो आज की सुबह बहुत अच्छी लग रही है, पर ऊपर की तरफ हम सफ़र अपना शुरू करेंगे तब हमें बहुत तकलीफ़ होगा। तो भले दोस्तों, तो इस जगह को बोलते हैं कुकला और मैं जो इस तरफ खड़ा हूँ यहाँ बोलते हैं ढूंज। तो यहाँ पर ये काश्मीरी माता जी का मढ़ार है। इस पेड़ के पीछे आपको ये दिख रहा है और यहाँ पंडित रहते हैं। ये सारे पंडित क्या बोलते हैं उसको, हमारे ये देखो इनको बोलते हैं कुकलाहा के छन्नू देवता हारी में राउंड लगाते हुए भद्र मास में अंधेरे महीने में घुमाई जाती है। ये देखिए आप, ये सभी लोग गाँव के ही हैं मेरे। नमस्कार मामा जी, जैसे मामा जी ठीक ठाक और ठीक ठाक। और ये हमारे सनाई जी और मामा जी ठीक ठाक।
ठाकर और ये गोलू राम जी देवता की गज पकड़े हुए लड़का। ठंडा जय हो मालिक। छानड़ू जरा छानड़ू है माला रीति सतकुरना है। तो ये हमारे छानड़ू देवता जी, नमस्कार। तो ये छानड़ू देवता जी शुरुआत तक का टूर बना। देवभूमि हिमाचल में तो ऐसे दृश्य आपको सुंदर से देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताओं के ही सहारे जिया जाता है। देवी देवताओं के ही आशीर्वाद से हम यहाँ पर रहते हैं और देवभूमि हिमाचल से है, तो हम इस बात का बहुत बड़ा गर्व करते हैं कि हम देवभूमि हिमाचल से और अपने देवताओं के साथ रहते हैं। देवी देवता हमारे साथ। दोस्तों तो अब पहुँच चुका हूँ मैं ढूंढ में। यहाँ पर ये चौकी जो आपको नज़र आ रही है, ये त्रिकोणा चौकी है, मतलब चौथी साइड को इसमें आंगन आता है जो खुला इस कदर होता है। तो ये जो बहुत ही पुरानी है, ये कम से कम आपको मैं अंदाजे से नहीं बता रहा हूँ, घर वालों को पूछ से बता रहा हूँ, जो यहाँ के बाशिंदे बता रहे हैं, ये 100 साल पुरानी है। तो यहाँ एक बुज़ुर्ग होते थे जिनका नाम था रामकृष्ण जी, जिन्हें हम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो पंडित थे और वो कुछ ही दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनसे बहुत सारी जानकारी ली हमने, आप बीती की, जो कि आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ये जो पंडित यहाँ पे अभी मैं आपको ये जो बाशिंदे बता रहा हूँ, ये लोग आए थे उत्तरकाशी से। मतलब आप मान के चलो कि 200 साल उत्तरकाशी से ये पहले आए थे यहाँ पर बसने। जो यहाँ पर पहले के पंडित थे उनका माता रानी से पुजारी फन का यहाँ पर वो था, और वहाँ उनका वंश ख़त्म हो चुका है। तो उनका वंश होने के बाद यहाँ पर ये उत्तरकाशी से पंडित आए, क्योंकि जो पंडित थे उनमें जो राणा नाम का एक पंडित बताया जाता है कि उनकी जो सिस्टर थी उनकी मैरिज हुई थी गोरसैंज में। तो वहाँ के लिए उन्होंने अपनी बहन के लिए यहाँ से लेकर कोकलाहा से लेकर सियांज तक के लिए एक पौड़ी का निर्माण किया था। तो गाइस आप सोचो कि उस समय में एक पौड़ी बनाना, इतना बड़ा पौड़ी का निर्माण करना, इतने बड़े रास्ते का निर्माण करना उस समय में बहुत ही कठिन था। तो फिर भी उन्होंने किया। तो ये तो था कुछ पीछे का नॉलेज। उसके बाद पंडित यहाँ उनके जो ब्रदर थे, एक का नाम था कालू, एक का नाम था बाणू। कालू के नाम पर पड़ा ये कोकलाहा स्टेशन का नाम, और बाणू के नाम पे पड़ा बजा स्टेशन का नाम। तो कानू रहता था कोकलाहा में और बाणू रहता था बजा में। तो ये था यहाँ का कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री। और बाणू ने कालू को मरवाने के लिए राज्य से मिलकर जलेब लाकर सैनिकों से मरवा दिया, और कालू ने बाणू को श्राप दिया और वो भी मर गया। जो बजा आज की डेट में बनाया है, वो ऊपर से एक धार जो पूरी थी वो गिर गई बाणू के ऊपर, उसके परिवार जो घर था वहाँ पर उसके ऊपर। तो इस तरह की ये हिस्ट्री बैक हमने सुनी। तो दोस्तों मैं भी यहाँ से कुछ आनंद ले रहा था। तो आनंद तो माइंड ब्लोइंग आनंद है भाई। यहाँ से तो सौंदर्य देखने का, यहाँ पर बैठने का इतना अच्छा आनंद आता है कि पूछो मत। तो ये उस ज़माने का रिलैक्सपन करने के लिए यहाँ पर देखो, इन्होंने उस समय भी इतना विचार किया जाता था कि हम जब फ्री होके बैठेंगे कहाँ बैठेंगे, तो उस समय में भी इतना सोचा जाता था। तो ये तो पुराने ज़माने की पुरानी सोच में जो भी था वो मैंने आपको बताया। दोस्तों अब कर लेते हैं हम चाय, क्योंकि घर वालों ने हमें चाय के लिए इन्वाइट किया है। तो चाय का आनंद ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। दोस्तों अब मैं चला हूँ ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाने पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे बोझा है। तो आप गांव से निकलोगे तो भाई सब्ज़ी के तो आपको मिल ही जाएगी। कोई अपना रिश्तेदार होगा तो सब्ज़ी का बोरू आपको डाल ही देगा। तो मुझे भी थैली भर दी है मेरी मामी जी ने, जिसमें भिंडी, घिया, बैंगन सब कुछ डाल दिया है। तो आई होप आपके वहाँ भी ऐसा होता होगा। तो अब जा रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, पहुँच चुका मझाड़ से आगे। तो गाइज़ यहाँ ऊपर हमारे को देवता जी मिल ही गए। ये है यहाँ के कोकला के छानू देवता जी, जो मैं आपको करंडी के दर्शन दे देता हूँ। जय हो मालिक। तो यहाँ पर आजकल भाद्र महीने में ये देवते घूमते हैं घर घर, जो हारू होते हैं उनके घर घर, और वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं हारू के, और हारू को आशीर्वाद देते हैं घर वालों को। और यहाँ पर हमारे देवता के जो
देवड़ू होते हैं बोलते, वो देखो यहाँ प्रसाद की लुड लगाते हुए महादेव जी, ये इसका नाम महादेव है और ये प्रसाद की लुड लगा रहे बोले लुड लग रही है लुड। तो यहाँ भी कुछ है बॉयज, राजा लुड लग रही, लुड लगी है बोले लुड। तो आजकल हमारे छल्ली का भी स्टार्ट हो गया है। नमस्कार जी नमस्कार। तो ये देखो छल्ली का सीजन लगते हुए और छल्ली शुरुआती दौर पे हमारा छल्ली भून रहे हैं, देखो ऐसे भून रहे हैं इसको देखो। और आपके वहाँ भी ऐसा होता होगा, देव कल्चर में छल्ली भुनी जाती होगी, देवते का प्रसाद बांटा जाता है। ये हमारे चढ़ाते हैं देवते को मक्की। तो एंजॉय। यहाँ पर ये पुरानी चौकी ये बची हुई है, जो कि अभी सिर्फ यहाँ की एल आकार की बची हुई है। यहाँ से ये इस तरफ को भी थी, ये भी 3 कोण वाली थी, चौथी साइड को आंगन था और इसका ये दूसरा स्पेस इस तरफ को भी छोड़ा था, बरामदा जिसे हम बरामदा कहते हैं, इस तरफ को भी। तो ये कुछ इस कदर का पुरानी चौकी थी। ये इस चौकी की उम्र भी लगभग आपकी 200 साल पुरानी है, जो कि यहाँ पर लोग रहते थे। आज की डेट में ये ठाकरों की चौकी है, यहाँ पर पुराने ठाकर रहते थे। तो आजकल तो यहाँ सिर्फ कुआनी का यूज़ किया जाता है, तो कोई भी नहीं रहता है। एक नानी रहती है बुज़ुर्ग, जो देखी हमने, और बाकी जो हमारे यहाँ के जो ठाकर थे वो अलग अलग अपने नए घरों में बस चुके हैं। तो यहाँ की ये मझाड़ की है ये चौकी, ढूंढ की मैंने आपको पीछे बताई। तो ये मझाड़ की चौकी है। ये एक चौकी थी जो पहले के सालों में थी, 200 साल। यहाँ पर ये इतना बड़ा विशाल काय पेड़ है अखरोट का। तो देखो गाइस, हमारे यहाँ पहाड़ों में इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनमें 2,500-3,000 3,000 अखरोट निकलते हैं। तो यहाँ से दिखता है कुछ इस कदर व्यू। तो अभी मैं दोस्तों उस पहाड़ी से ऊपर होकर आया, जो आपको यहाँ वाला व्यू बता देता मैं, ये वाला। तो इस पहाड़ी से ऊपर होके मैं आया, ये जो टावर वाला एरिया लग रहा है, ये यहाँ से इस पहाड़ी होकर आया मैं ऊपर को। यहाँ से मैंने अपनी धनवा स्टार्ट की और यहीं तक मैं आ पाया, क्योंकि यहाँ रोड ब्लॉक है। तो यहाँ से आगे मैं नीचे का सफ़र करूँगा पैदल थे। यहाँ से दिखता है दोस्तों कुछ व्यू इस तरह। ये है माता काश्मीरी जी का मंदिर और ये है पुल जो कि बांदल रोड पे लगा हुआ है, और ये बाफली खड़ जो कि ब्यास नदी से मिलती है। और 2 दिन पहले बारिश हुई थी, कल और आज बारिश नहीं हुई। शायद पीछे कलनीधार में बारिश हुई हो या पीछे अपने थुनाग जंजली में बारिश हुई हो, पर हमारे यहाँ बारिश कल नहीं हुई थी। मौसम थोड़ा ख़राब हुआ था बेशक, पर बारिश नहीं हुई थी। तो आज का मौसम थोड़ा बदल होने वाला है, तो तब तक हम चलते हैं अपने कार्य के लिए। मंदिर माता कुला का, और आपको यहाँ से ऊपर का भी बता देते तो इस कदर है हमारी सुरवाधार का, जिसमें देख ही सकते हैं आप टिल्लीधार दिख रही है, देवधार, खेवगीधार, और ये इस तरह का कुछ नज़ारा है जो आपको दिख रहा है। और ये है पुल जो कि बांदल रोड पे बना हुआ है। और ये आज बाखली खड़ तूफानी होती हुई, क्योंकि 2 दिन बारिश हुई थी। तो खड़ से दिखता है गाइज कुछ इस कदर व्यू, क्योंकि यहाँ पे खड़ का साउंड बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा उस तरफ का व्यू कुछ इस कदर दिखता है। तो गाइज हम पहुँचने वाले हैं अपने स्टेशन पे, पर हमें यहाँ पर मिल गया एक पुराना घर दोबारा से। तो ये पुराना घर भी लगभग, और बाबरा आपके पिताजी ने बनाया था कि आपके दादाजी ने? दादाजी ने बनाया था। तो दादाजी लगभग 100 साल पहले की बात है। तो इनके दादाजी, इनके पिताजी, ये हो रहे 40 साल दादाजी। तो दादाजी ने अपनी ज़बानी में बनाया होगा अपने बच्चों के लिए, तो लगभग 90 या 100 तो हो ही सकता है। तो ये एक यहाँ का पुराना घर
हालांकि लोगों ने नए घर बना दिए, पर ये पुरानी इनकी जो विरासत है अभी भी इन्होंने समेट के रखी हुई है, जिस पे हमारे इस तरह के डिज़ाइन होते थे। तो आपको वीडियो पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।